डॉक्टर आम्बेडकर को ही भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता क्यों कहा जाता है? Why is डॉक्टर आम्बेडकर कॉल्ड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो दोस्तों आइए जानते हैं कि संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने ही क्यों लिखा और कोई दूसरा क्यों नहीं लिख सका। गांधी भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे, राजगोपालाचारी, मुंशी, BN राव, JP कृपलानी, ये बहुत सारे लोग थे। फिर बाबा साहब को ही संविधान क्यों लिखना पड़ा? सरदार पटेल ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो वह तब लिखेंगे जब वे संविधान सभा में आएंगे। हम उनको संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे, हम उन्हें जीतने ही नहीं देंगे, ऐसा ओपन डिक्लेरेशन वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। इसलिए बाबा साहब को संविधान सभा में जाने के लिए वेंटिलेटर के सहारे जाना पड़ा। वो वेंटिलेटर था जयसुर खुलना, बंगाल का इलाका। वहां से बाबा साहब को लड़ना पड़ा और बाबा साहब संविधान सभा में चुने गए। उस वक्त भारत में 560 रियासतों में से हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर, कोल्हापुर, इनको भारत में कैसे शामिल किया जाए, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए ब्रिटिश कैबिनेट की मीटिंग हुई। हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर, इन तीनों राज्यों में यह डिक्लेयर किया गया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम पाकिस्तान की तरह स्वतंत्र होंगे। उस वक्त नेहरू, पटेल और गांधी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन 560 रियासतों को किस तरह सेटलमेंट किया जाए। सन 17 जून 1947 में बाबा साहेब ने इंटरनेशनल प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 3 बातें बोली। ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत के राज्य के संप्रभुता सार्वभौम के ऊपर लॉ बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जिसके तहत ये राज्य भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये डिसाइड करने का अधिकार और पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं है। जिसके तहत ये राज्य भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये डिसाइड करने का अधिकार और पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास नहीं है। और इन सारे राज्यों के राजाओं से अपील है कि अगर तुम सोचते हो कि आप संयुक्त राष्ट्र में जाओगे और संयुक्त राष्ट्र भारत की सार्वभौमिकता नजरअंदाज करके आपको इंडिपेंडेंस बनाएगा, तो आपसे बड़ा नासमझ कोई नहीं है। इन सारे राजाओं को बाबा साहेब ने कहा, आप सभी भारत में शामिल हो जाओ, हम इसी देश के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कर सकते हैं और हम एक बड़ा राष्ट्र बना सकते हैं। और यह सब बाबा साहेब ने तब कहा था जब नेहरू, गांधी और पटेल को समझ में नहीं आ रहा था कि इन राज्यों का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। बाबा साहेब आम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका क्यों मिला, इसके 2 मुख्य कारण हैं। उस समय बाबा साहेब से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर दुनिया में कोई नहीं था। सन 1927 बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेकर लेबर मिनिस्ट्री का कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तक जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने विविध लेजिस्लेटिव के काम किए थे, उसे पूरी दुनिया जानती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना, उसके लिए जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, उसमें बाबा साहेब ने जो व्यूज दिए थे उसका 50% अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था। मुसलमानों के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट था और बाबा साहेब आम्बेडकर ने यह स्टैंड लिया था कि अगर बनने वाले संविधान में हमारे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं रखे गए तो वो संविधान हमें मंजूर नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जाति व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को कोई कानूनी तथा सामाजिक अधिकार नहीं थे। सरदार पटेल ने देश की रियासतों को जोड़ने का काम जरूर किया, लेकिन संवैधानिक ताकत और भविष्य में बगावत न हो, उसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत थी। नेहरू और गांधी को यह डर था कि यदि पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ और उसके बाद अगर संवैधानिक सॉल्यूशन नहीं मिला तो भारत के 560 टुकड़े हो सकते हैं, भारत का बाल्कनाइजेशन हो सकता है। अगर यह हमें रोकना है तो एक ही आदमी इस देश को बचा सकता है और वो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी को मिलाकर टोटल 23 कमेटियां बनी, जिसमें 20 कमेटी पे अकेले बाबा साहेब ने ही काम किया। और भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता है। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद महज 3 बरस भीतर 2 बरस 11 महीने 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा, बेहतरीन एवं शक्तिशाली संविधान का निर्माण किया।
और 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। इस दिन संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे ये मालूम होता है कि बाबा साहेब दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सपर्ट थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने लोग थे उनमें से कोई बीमार हुआ, कोई छुट्टी पर चला गया, कोई विदेश गया, कोई अपने घर के कामों में व्यस्त रहे, किसी ने रिजाइन की, वो जगह खाली रह गई। इसलिए खुद टी कृष्णमाचारी बोले कि पूरा संविधान बनाने का काम अकेले बाबा साहेब पर आ गया और उन्होंने उसे बहुत खूबी से निभाया। इसलिए 1950 के बाद नया भारत बना, जिसे हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक भारत कहते हैं, जिसका बाबा साहेब ने निर्माण किया। लोकतांत्रिक और संवैधानिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। यह हमें समझने की जरूरत है। भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है। विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों आदि के निवासी एक साथ रहते हैं। इसलिए उन्हें एक ऐसा संविधान बनाना पड़ा जो समाज के सभी हिस्सों की जरूरतों को पूरा कर सके। यह कोई साधारण काम नहीं था। आजादी के बाद संवैधानिक सभा के सदस्य के लिए नागरिकों के सभी अधिकारों और जिम्मेदारियों को शामिल करना महत्वपूर्ण था। आजादी मिलने के बाद देश कठिन दौर से गुजर रहा था। उस समय देश का भविष्य उतना सुरक्षित नहीं दिखता था जितना कि अब है। संविधान लिखने वाले लोग भविष्य को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज लिखा जो देश को मजबूत और एकजुट रखेगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था कि संविधान लोकतांत्रिक भावना को प्रतिष्ठित करे। दोस्तों, इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ही संविधान निर्माता कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि भारत देश का जो संविधान है वो हर भारतवासी का अभिमान है। हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचना होगा। संविधान की भाषा सबको मिलकर बोलना होगा। मैं सुधरूंगा तो एक सुधरेगा, एक सुधरेगा तो सब सुधरेंगे, और सब सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, वह अच्छा साबित हो सकता है जब इसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, और संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है जब इसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे। बाकी आप सब समझदार हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।